बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर नंबर 11 ई कैट का चैप्टर नंबर 6 पार्ट 1 से लिया गया, सीक्वेंस एंड सीरीज़। सीक्वेंस बेसिकली क्या चीज़ है? सीक्वेंस ग्रुप या अरेंजमेंट को कहते हैं। कैसा अरेंजमेंट? एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट रूल्स। अब वो डेफिनेट रूल्स क्या हो सकते हैं? उसमें ये हो सकता है कि एक नंबर से दूसरे नंबर का डिफरेंस देखा जाता है, एक नंबर से दूसरे नंबर की रेशियो देखी जाती है, या कोई ख़ास पैटर्न देखा जाता है। जैसे हमारे पास ये दो नंबर्स हैं 1 और 5, फिर दो नंबर्स हैं 5 और 10, फिर दो नंबर्स हैं 10 और 16। अब ये भी एक सीक्वेंस है, एक अरेंजमेंट है। वो किस तरह से कि हर दो नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है ना, वो एक एक करके इंक्रीज़ करता जा रहा है। जैसे 5 - 1 4 हो जाता है, 10 - 5 5 हो जाता है, 16 - 10 6 हो जाता है। यानी हर दो टर्म्स के दरमियान जो हमारा डिफरेंस है वो 1 by 1 करके इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। इसी तरह जैसे ये हमारे पास एक सीक्वेंस लिखा गया है, इसमें हर दो टर्म्स के दरमियान जो पैटर्न है, जो डिफरेंस है, वो सेम चल रहा है, यानी 1 1 1। तो जब भी सीक्वेंस की बात की जाती है तो नंबर्स की ऐसी अरेंजमेंट को सीक्वेंस बोला जाता है जिनमें कोई स्पेसिफिक रूल्स एंड ऑर्डर मेंशन किए जाते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। इसको इस तरह से भी जस्टिफाई किया जाता है, ये एक फंक्शन की ही स्पेशल टाइप है। क्या? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इस केस में जो डोमेन है वो हमारा सबसेट होनी चाहिए। किस चीज़ का? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। ये चीज़ भी अक्सर एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ये इतने ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, तो आपने इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना है कि सीक्वेंस के केस में हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि सीक्वेंस एक फंक्शन भी है। क्या? कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सबसेट होनी चाहिए किस चीज़ का? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का। फिर जो सीक्वेंस की आइडेंटिफिकेशन है, सिंबल है, जो डिनोट किया जाता है जनरली किसी भी सीक्वेंस को, तो दो तरीकाकार हैं। an लिख के उसके इर्द गिर्द ये एवरेज के साइन, लेस देन ग्रेटर देन के साइन बना दिए जाते हैं, और दूसरा तरीका क्या है? an लिख के इर्द गिर्द करली ब्रैकेट्स। ये दोनों सिंबल्स यूज होती हैं किसी भी सीक्वेंस को जनरली रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इस चैप्टर के अंदर तीन मेजर पोर्शन है, एक अरिथमेटिक का, एक ज्योमेट्रिक का और एक हार्मोनिक का। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रेशन क्या चीज़ है। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है? इसमें डेफिनेट रूल इज सेम। जैसे इसमें और इसमें देखें, है ये भी सीक्वेंस, ये भी सीक्वेंस है, लेकिन इसमें जो डेफिनेट रूल चल रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके क्या होता जा रहा है? इंक्रीज करता चला जा रहा है। इसमें डिफरेंस था 4 का, इसमें डिफरेंस हो गया 5 का, इसमें डिफरेंस हो गया, लेकिन एक पैटर्न नज़र तो आ रहा है, लेकिन वो डेफिनेट रूल जो है वो हर दो टर्म्स के दरमियान सेम नहीं है। लेकिन अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें वो डेफिनेट रूल हर दो टर्म्स के दरमियान सेम है। तो प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बाज़ जगहों पर इस चीज़ को हम एलैबोरेट नहीं भी करते, लेकिन पता होना चाहिए आप लोगों को। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा प्रोग्रेशन होता है जिसमें हर दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो क्या होगा? कॉमन होगा या सेम होगा। जनरली मैंने लिखा हुआ है कि nth टर्म में से उससे प्रीवियस टर्म माइनस करें तो आंसर क्या आना चाहिए? डी। डी मीन्स ए कांस्टेंट टर्म दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। जनरल और nth टर्म ऑफ एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किस चीज़ से? an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। इसमें an किसको शो कर रहा है? nth टर्म को। nth टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म भी हो सकती है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुछ भी टर्म हो सकती है। और ये n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी टर्म की पोजीशन बताई जाती है। फर्ज कर ले 7th टर्म, तो 7th टर्म का मतलब क्या है? n की वैल्यू 7 है और 7th नंबर पर जो टर्म होगी दैट इज योर 7th टर्म। a1 मीन्स फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है जी। अब इसी के हवाले से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो एमसीक्यूज में यूजफुल साबित होते हैं, क्या है? an-1 इज इंडिपेंडेंट गिवन, यानी इसमें अगर हमारे पास इस तरीके से दो टर्म्स हैं, एक an हमें टेस्ट के अंदर, पेपर के अंदर कोई एक nth टर्म गिवन है, हमने ये चेक करना है कि क्या ये nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो कर रही है। तो उसके लिए ये स्टेटमेंट, ये रूल है कि आप nth टर्म में से n-1 वाली जो टर्म है उसको माइनस कर दें, तो जो एक्सप्रेशन आए वो इंडिपेंडेंट फ्रॉम n होना चाहिए, यानी उसमें n इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर उसमें n इन्वॉल्व नहीं होगा तो वो शो ऑफ करेगी कि गिवन nth टर्म जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म है। जैसे हमारे पास एक nth टर्म गिवन है 2n-3,
इसके हवाले से मैंने an-1 बना लिया। वो कैसे, n की जगह पे n-1 पुट करें तो उसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर बन जाता है। इस टर्म में से इस टर्म को माइनस करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाता है, 2 आंसर आ जाता है। अब इस nth टर्म में से n-1 वाली टर्म को माइनस किया तो जो आंसर आया उसमें n मौजूद नहीं है, जो कि शो ऑफ कर रहा है कि गिवन nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शो ऑफ कर रही थी। ठीक होगी बात। नेक्स्ट है जी, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हो, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो ओड नंबर में भी हो सकती हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ इवन नंबर में भी हो सकती हैं। तो उसके लिए हम कुछ एजम्पशंस लेते हैं, वो बातें आपने याद रखनी है। अगर ओड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी हो, जैसे 3 टर्म्स फाइंड करनी है, 5 टर्म्स फाइंड करनी है, 7 टर्म्स फाइंड करनी है, तो नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या एज्यूम किए जाएंगे, a1 सेंटर में लिखेंगे, राइट साइड पर a1 प्लस डी, a1 प्लस 2d। इसी तरह एक नंबर अगर इधर लिखा है तो इधर माइनस में लिखेंगे, यानी a1 प्लस डी तो a1 माइनस डी, a1 प्लस 2d, a1 माइनस 2d। इसी तरह फर्ज कर लें 5 नंबर तो ये हो गए, अगर 7 नंबर करने होते तो a1 प्लस 3d इधर आता और a1 माइनस 3d इधर आ जाता। अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी हो, यानी 4 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं, तो उसके लिए नंबर क्या एज्यूम किए जाते हैं, उसमें a1 माइनस डी, a1 प्लस डी, फिर a1 माइनस 3d, a1 प्लस 3d। इसमें 2, 3 रेलिवेंट एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, बल्कि ओड नंबर में d के मल्टीप्लायर्स होंगे, यानी a1 माइनस डी, a1 प्लस डी, फिर a1 माइनस 3d, a1 प्लस 3d। इससे नेक्स्ट क्या होगा, a1 प्लस 5d, इधर आ जाएगा a1 माइनस 5d। इस तरीके से हम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, चाहे वो ओड नंबर्स में है चाहे वो इवन नंबर्स में। a1 फर्स्ट टर्म को शो करता है, d यहाँ पे क्या है, कॉमन डिफरेंस ही है। अरिथमेटिक मीन, अगर हमारे पास a और b 2 टर्म्स हैं, उनके दरमियान सिंगल अरिथमेटिक मीन a है, यानी ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो उस केस में सिंगल अरिथमेटिक मीन निकालने का क्या फार्मूला है, a प्लस बी ओवर 2। वो किस तरीके से है बना, देख लें यहाँ से। अगर ये तीनों टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है, इट मीन्स इसमें से इसको माइनस करें और इसमें से इसको माइनस करें, दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालें तो वो क्या बन जाएगी, a प्लस बी ओवर 2। मीन्स अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं तो आप उनके दरमियान सिंगल अरिथमेटिक मीन सिंपल इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे एक फार्मूला है सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5 अरिथमेटिक मीन्स गिवन हो और हमने उनका सम निकालना हो, तो उसके लिए फार्मूला क्या है जी, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ देयर सिंगल अरिथमेटिक मीन। कि फ़र्ज़ कर ले मेरे पास 2 नंबर हैं 1 और 99, मैं इनके दरमियान 10 अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना चाहता हूँ। तो कैसे निकालूंगा, n की वैल्यू नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स कितनी है 10, इनके दरमियान सिंगल अरिथमेटिक मीन कैसे निकालूंगा, 1 प्लस 99 ओवर 2। वो आंसर कितना आ जाता है 50, 50 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। इसी तरह अरिथमेटिक मीन के बाद कॉन्सेप्ट आता है सीरीज़ का। जब भी वर्ड सीरीज़ का यूज़ होगा तो जिस प्रोग्रेशन की सीरीज़ पढ़ रहे होंगे उस प्रोग्रेशन की टर्म्स को समराइज़ कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट अमाउंट आती है दैट इज़ सीरीज़। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को जमा करने से हमारे पास जो रिजल्ट बनता है दैट इज़ अरिथमेटिक सीरीज़। अरिथमेटिक सीरीज़ में nth टर्म तक सम निकालने का फार्मूला क्या है, n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इस 2a1 को मैं अलग-अलग करके लिख दूँ a1 प्लस a1, तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या बन जाता है, an। ठीक है जी, तो इस तरीके से 2 फार्मूलाज बन सकते हैं। n नंबर ऑफ टर्म्स तक अगर हमने सम फाइंड करना और अरिथमेटिक सीरीज़ का, तो उसके लिए क्या फार्मूला है, n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या n ओवर 2 इंटू a1 प्लस an। फिर इसी हवाले से कुछ टेक्निकल पॉइंट्स a1, a2, a3 अप टू an आर टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी ये गिवन टर्म्स हैं, ये हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दी गई हैं और एक नंबर k कांस्टेंट के तौर पर हम ले लेते हैं। अब ये 4 पॉइंट्स यहाँ पे जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। अगर एक कांस्टेंट टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हर नंबर में प्लस कर दी जाए, माइनस कर दी जाए, या मल्टीप्लाई कर दी जाए, या उस नंबर से डिवाइड कर दिया जाए, तो नया बनने वाला जो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन है वो भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। दोबारा से सुन लें कि अगर हमारे पास कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन था, हमने एक कांस्टेंट नंबर से उसमें हर वैल्यू को प्लस किया
या माइनस किया उसमें से हर वैल्यू के लिहाज से, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो जो नया रिजल्ट बनेगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। ठीक है जी। जैसे देखें के ऐड किया, अगर इसका डिफरेंस लेना शुरू करें तो डिफरेंस इसका सेम ही आएगा, क्योंकि के से क्या होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। इसी तरह इस केस में अगर डिफरेंस लें तो माइनस के से क्या होता जाएगा, कैंसिल आउट होता जाएगा। इस केस में अगर लें तो आपके पास के वाली जो टर्म है वो क्या होती जाएगी, कॉमन आती जाएगी, तो डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट जो है कि अगर हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स दी गई हैं तो उस केस में क्या होता है, फ़र्ज़ कर ले एक तो ये केस है ना कि हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है, हम उसको देख के भी जज कर सकते हैं कि भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिस्सा है या नहीं। वो क्या है कि हर दो टर्म्स का डिफरेंस ले लें। एक ये तरीकाकार भी है कि आप फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करके देखें, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को ऐड करके देखें, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म को ऐड करके देखें, तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है। जैसे मेरे पास ये एक सीक्वेंस है 1 2 3 अप टू 100, देखने से ये लग रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है, लेकिन इसको चेक करने का एक दूसरा तरीकाकार क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐड करें, 1 और 100 कितना आ जाता है, 101। सेकंड और इधर से सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, 99, उनको ऐड करें कितना आ जाता है, 101। फिर 3 और 98 उसको ऐड करें, फिर कितना आ जाता है। यानी हर फर्स्ट और उधर लास्ट से जो कोरिस्पॉन्डिंग टर्म्स बनती हैं उसके अकॉर्डिंगली जब आप ऐड करते हैं तो आंसर्स क्या आते हैं, सेम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेकंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या चीज़ें हैं कि हर दो टर्म्स के दरमियान रेशो क्या होगी, वो सेम होगी। उधर डिफरेंस सेम था तो यहाँ पे रेशो सेम होगी, यानी दो दो वैल्यूज़ को डिवाइड करते जाएं, सेकंड को फर्स्ट पे, थर्ड को सेकंड पे, nth टर्म को प्रीवियस वैल्यू फ्रॉम nth टर्म डिवाइड करने से आंसर क्या आना चाहिए, सेम कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। उस कांस्टेंट नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, दैट इज़ नोन एज कॉमन रेशो। फिर क्या चीज़ है जी, एक एग्जांपल दी हुई है 2 4 8 16 अप टू सो ऑन। अब इसमें क्या है, हर दो टर्म्स को डिवाइड करके देख लें तो आंसर कितना आ रहा है, 2R, 4 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 4, 16। तो कॉमन रेशो इन्वॉल्व है, इस वजह से इस प्रोग्रेशन को हम किस में कंसिडर करेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म निकालने का फार्मूला an इक्वल्स टू a1 r की पावर n-1। an nth टर्म को शो कर रहा है, a1 फर्स्ट टर्म को, r कॉमन रेशो को, और n नंबर ऑफ टर्म यानी पोजीशन ऑफ टर्म को शो कर रहा है। इसी तरह इसमें भी अगर हमने ओड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी हो ज्योमेट्रिक में या इवन नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी हो ज्योमेट्रिक में, वही सीक्वेंस चलता चला जा रहा है। तो उसमें नंबर किस तरह से एज्यूम करते हैं, अगर ओड नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो दरमियान में पहले a लेट करेंगे जैसे उधर करते थे, फिर AR तो इधर a ओवर r, AR स्क्वेयर तो इधर a ओवर r स्क्वेयर, इधर AR क्यूब तो इधर a ओवर r क्यूब। इस लिहाज से आप 3 नंबर भी एज्यूम कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन गिवन क्वेश्चन। अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी हो तो हर एक के कोरिस्पॉन्डिंगली आप दो दो नंबर लेट करते जाएंगे, a ओवर r AR क्यूब, यहाँ पे a ओवर r क्यूब, फिर AR5 इधर a ओवर r5। इस तरीके से सीक्वेंस चलेगा। नेक्स्ट क्या है जी, अगर सिंगल ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है, किस में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के केस में, फ़र्ज़ कर लें दो नंबर्स थे a और b, उनके दरमियान कैपिटल G जो है वो क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है, और ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना देते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का सिंपल क्या फार्मूला होता है, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का प्लस माइनस स्क्वायर रूट AB। ठीक है जी, a हमारी फर्स्ट वैल्यू और b हमारी सेकंड वैल्यू है। ठीक है, उसमें अगर आपके पास ये दोनों टर्म्स गिवन होंगी तो आप इजीली ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। nth ज्योमेट्रिक मीन यानी फार्मूला है nth नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट करने का, वो फार्मूला क्या है, a इंटू बी ओवर a होल पावर कितनी है, n ओवर n+1। कि अगर आपने एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट करनी हो तो आप इस फार्मूले में जोन सी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं 2 है तो n की वैल्यू 2 पुट कर दें, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन है तो n की वैल्यू 3 पुट कर दें, b आपके पास सेकंड टर्म होती है और a आपके पास फर्स्ट टर्म, जिनके दरमियान आपने ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट करनी है। फिर प्रोडक्ट ऑफ nth ज्योमेट्रिक मीन्स, कि अगर n नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन्स है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर देती हैं, उनके लिए हमारे पास फार्मूला है स्क्वायर रूट AB की होल पावर n।